हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बसंत पंचमी माघ में पड़ने वाली 2026 में बसंत पंचमी किस दिन मनाया जाएगा, तो चलिए साथ ही हम आपको आज इसकी कथा भी सुनाएंगे और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस साल 2026 में बसंत पंचमी कब पड़ रही है। तो पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पंचमी की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को पूर्व 2:28 पे बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 24 जनवरी 2026 को रात्रि में 1:46 तक समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए हम बसंत पंचमी का पावन पर्व 23 जनवरी को 2026 को ही मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। बसंत पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार माघ के महीने में शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। यही कारण है कि यह त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत खास है। इस त्यौहार पर पवित्र नदियों में लोग स्नान आदि करते हैं। इसके साथ ही हाथी बसंत मेला आदि का भी आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन को बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए शुभ मानते हैं। इस दिन बच्चों की जीभ पर शहद से ओम बना चढ़ना चाहिए। इससे बच्चा ज्ञानवान होता है, शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लगता है। 6 माह पूरे कर चुके बच्चे को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। अन्नप्राशन के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इस सभी ऋतुओं में से यह बसंत पंचमी को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलाना उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली नजर आती है। मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इस दिन लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। लोग पतंग उड़ाते हैं और खाद्य सामग्री में मीठे पीले रंग के चावल का सेवन करते हैं। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी शूर जानता से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया और उससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में बीड़ा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इन देवी ने बीड़ा का मधुर तान दिया तो संसार के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हुई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीड़वंदिनी और भाग्य देवी सहित अनेकों नामों से भी पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। इस तरह से देवी सरस्वती का प्रकट होना हुआ। इसी प्रकार माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया, उन पर मोहित हो गई। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल रुक्मिणी के प्रति समर्पित है।
लेकिन सरस्वती जी को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व में आपकी विद्या के रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोगों द्वारा की जाती है। जय हो माता शारदा। माँ भगवानी अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ अंबिका। फिर से तो आप श्रवण करेंगे माँ सरस्वती की बहुत ही अद्भुत एक अनोखी कथा। इस कथा के अनुसार मद्रास नामक एक स्थान पर बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था। उस समय माँ और लक्ष्मी की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उसका गुजारा हो जाता था। ब्राह्मण की पत्नी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसके संतान का लालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वह अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी और कहती, न जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया है। यह बात ब्राह्मण को अच्छी नहीं लगती थी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय सूझबूझ वालों से और तेजस्वी शिष्य को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद उस शिष्य ने अपनी सारी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाया। आसपास के गांव वालों को जब पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और ज़रूरत की बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ रास्ते पर चलने लगा। फिर एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या करना है। इस बारे में गांव और बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था, तभी वहां एक दुबला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्यों को लगा कि शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तो उस बुजुर्ग ने कहा, अभी मत पूछो कौन हूँ मैं, मुझे कुछ काम है, मुझे अंदर जाने दो। उस दुर्बल भले ब्राह्मण ने जवाब दिया तो उसका शिष्य ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ? कम से कम अपना परिचय तो दो। तो भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य दरबार पर रास्ता रोके हुए खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, सुनो, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग लिखने चला आया है। भाग लिखने वालों को कौन रोक सकता है भला? इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए उस शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, आपने क्या लिखा उस नन्हे बच्चे के बारे में? मेरे गुरु भाई के बारे में। तो ब्राह्मण बोला, आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछा न छोड़ते हुए देखकर ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है? तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले यह धन नहीं कमा पाएगा। और इतना ही कहते वह ब्राह्मण वहां से चला गया। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफ़ी धन कमाकर लाया था।
अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन वह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का कोई साधन न होने से एक बार फिर से गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया था। इस बार ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। अब सब कुछ वैसे ही फिर से चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज और जरूरी सामान गए। समय आने पर ब्राह्मणी जी को कोख में से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला ब्राह्मण पहुंच गया था जो अपने आप को विधाता बता रहा था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण भाग लिखकर बाहर निकले तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो। उस ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो, मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा भी काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार से चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए ब्राह्मण ने कहा। तो शिष्य बोला, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु माँ बहन के भाग में क्या लिखा आपने। तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी यह सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने उस ब्राह्मण को वहां से भाग जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया, अगर यह सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि वह ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते उतनी बातें करते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे इसलिए संन्यास लेकर जंगल में चले गए। तो शिष्य भी ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित कर दिया। इस तरह 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया। शिष्य को अब लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। जब शिष्य जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ते हुए कुछ ही दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उसने कहा, भाई मैं जा रहा हूँ तब, मगर जो मैं अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊंगा उस बात का ध्यान रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे हैं तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उसे 100 सोने की मोहरें देकर जाने को बोलना, और जब वह 100 मोहरें तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। लड़के ने वैसा ही करने का वादा किया। शिष्य को विदा किया, आश्रम में लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ एक दुधार गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन गाय और अनाज के बोरे आने लगे।
लड़का उन्हें अपने वायदे के अनुसार बेचता गया, जिससे उसका भाग्य बदल गया और जल्द ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिन में उसकी बहन के विवाह की उम्र हो गई। विवाह के लिए कई लोग लड़के के संपर्क करने आते थे। उस लड़के को अपना वादा याद था, वह शिष्य के अनुसार ही काम करता है। इस तरह वह और भी धनी हो गया और उसका जीवन सुख में हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों ना अपने गुरु माँ से मिलने देख आए, उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के साथ वह चल दिया और अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय और एक बोरा अनाज और एक पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखाई दिया। उसने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़खड़ाना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, आ गए जले पर नमक छिड़कने? देख लो, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय और एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी ही की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। उस शिष्य ने कहा, मेरा चक्रव्यूह? महाराज, आप भूल रहे हैं, भाग तो आप ही लिखते हैं। फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ? शिष्य ने चुटकी लेते हुए उनसे कहा। उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूँ, मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। तब उस शिष्य ने कहा, महाराज, झंझट से निकलना है तो उन दोनों के भाग्य रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते हैं कि यह कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हो। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? शिष्य ने कहा, फिर उठाएं झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक इसी काम में फंसा रहूँगा? मैं भी तो मजबूर हूँ। शिष्य ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ। महाराज, आपने गुरु को वचन दिया है, उनके परिवार का ख्याल रखूँगा। अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूँ? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लेते तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राएं की पोटली उस शिष्य को दे दिया और बोले, जाओ, मिटा दिया उनके भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भाग्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है, इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं, तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए ब्राह्मण जो भाग था वहां से चला गया। जो खुद को विधाता बता रहा था, इससे यह सिद्ध हो गया था कि मनुष्य अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हैं। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो कर नहीं सकते। परेशानियों में भी मनुष्य की सफलता का रहस्य छुपा होता है। यह तो मनुष्य के मानसिकता पर निर्भर करता है कि उनका जीवन कैसा होने वाला है। यदि मनुष्य का भाग्य रूठा हुआ है तो भी कोशिश करने से अपनी बुद्धि से वह अपने भविष्य को बदल सकता है। मनुष्य में क्षमता है कि वह अपने भाग्य को बदल ले, किंतु मनुष्य अपने भाग्य पर ही रोता रहता है। भाग्य भी उसकी परीक्षा लेता है। दोस्तों, यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर